सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया बढ़िया कर होंगे अपनी लाइफ में। तो भाई जागेश्वर की ट्रिप से हम लोग आ गए और हम लोग की ट्रिप बड़ी अच्छी रही। और ट्रिप के बाद यार थोड़ी सी होता नहीं है, गाड़ी में यार आवाज़ें आने लग गई हैं, थोड़ी सी स्क्विकी नॉइज़ेस सी आने लग गई हैं। साथ ही साथ भाई लेज़र में यार देख सकते हो थोड़ी सी गंदी हो रही है यहाँ से। अब कैमरे पे तो पता नहीं चलेगा यार, गोप्रो बहुत सी चीज़ें छुपा देता है, लेकिन गाड़ी एक्चुअल में बहुत गंदी हो रही है। तो सोच रहे हैं कि आज गाड़ी को थोड़ा सा वॉश वगैरह किया जाए, जनरल मेंटेनेंस करी जाए इसकी, जिसके ऊपर आज हम पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेट करने वाले हैं। तो भाई आज की वीडियो में सिंपल वाला पाइप है हमारे पास, इससे हम गाड़ी को वॉश करेंगे। पहले वॉश करने के बाद पॉलिश करेंगे एंड पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपको फुल वॉश, पॉलिश एंड बाद में जो ल्यूब्रिकेशन वगैरह होता है ना, किस तरीके से अपनी NS200 में करना चाहिए, चाहे NS200 हो चाहे कोई और दूसरी बाइक हो आपके पास। सभी बाइक्स के लिए ये मेथड एप्लीकेबल है। तो आज की वीडियो में मैं एक नॉर्मल सा पाइप यूज़ करने वाला हूँ। तो बहुत से लोगों के पास प्रेशर वॉशर होगा, लेकिन अपने पास तो ये वाला पाइप है और बहुत से लोगों के घर में यही वाला पाइप भी पाया जाता है। तो इसी को यूज़ करेंगे, इसी से ही अपनी बहुत अच्छी धुलाई हो जाएगी, बहुत अच्छी शाइन मारेगी लेज़र। तो गाइज़ बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। 2 से 3 जगह ऐसी हैं NS200 में जहाँ पे आपको ज़्यादा पानी नहीं मारना है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी वगैरह जो है ना उस जगह पे ज़्यादा मार देते हैं। तो पहला है आपका रेडिएटर, इस तरफ आपको ज़्यादा पानी नहीं मारना है, ठीक है ना। तो इधर जब पानी अगर ज़्यादा चला जाता है तो यहाँ से निकलता है, बहुत बुरा लगता है। तो इससे अच्छा है कि इधर पानी ना मारो ज़्यादा। दूसरा है टैंक के ऊपर, तो यार इस तरफ जो इतना एरिया है ना, इस तरफ ज़्यादा पानी नहीं मारना है। तो ये 2 से 3 पॉइंट्स हैं आपको जहाँ पे पानी नहीं मारना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो यार पाइप भी मैंने पूरा निकाल लिया है और अब नल खोलते हैं। तो यूजुअली गाइज़ मैं ये भी कह सकता था कि आप लोग अपनी गाड़ी 30 से 40 रुपए में बाहर धुलवा लो, लेकिन यार वो कहते हैं ना, जो मज़ा खुद से करने में आता है ना अपनी चीज़ पे, वो मज़ा कोई और करे तो नहीं आता। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर अपनी गाड़ी में खुद जूझोगे ना तो ज़्यादा उसको अच्छे से चमका पाओगे। यही अगर कोई दूसरा करता है ना तो वो शायद इतनी फिनिशिंग ना दे पाए, और आपकी गाड़ी को आपसे बेहतर कौन जानेगा, है ना। तो देख सकते हो ज़्यादा गंदी नहीं थी अपनी लेज़र, लेकिन फिर भी यार वो होता नहीं है, पता चलती है कि यार टायर वगैरह गंदे हैं, बॉडी पे धूल वगैरह आ गई है, मिट्टी वगैरह आ गई है। तो इस सब के चक्कर में बिल्कुल अच्छे से जहाँ जहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे हो सके तो हाथ लगा के ऐसे करके साफ़ कर दो, लेकिन ठीक से साफ़ करनी है गाड़ी। तो देख सकते हो शैम्पू मैंने डाल दिया है बाल्टी में और इसको अभी लेज़र पे लगाएंगे। तो यार शैम्पू कोई सा भी आप ले सकते हैं, बस शैम्पू ही होना चाहिए, सर्फ़ मत लेना, प्लास्टिक की क्वालिटी ख़राब कर देता है सर्फ़। अच्छा, इधर फोम वॉशिंग, बहुत लोग आपको कहेंगे कि यार फोम वॉश कर लो अपनी गाड़ी को। दोनों ही ऑप्शन हैं आपके पास, चाहे ऐसे लगा लो चाहे वैसे लगा लो। तो देख सकते हैं मैं स्पंज की मदद से, स्पंज आप कहीं से भी ले सकते हैं, को मिल जाएगा। तो स्पंज की मदद से लगा रहे हैं साबुन लेज़र के ऊपर, अच्छे से हर सरफेस पे लगा देना है। टायर्स को तो सबसे ज़्यादा रगड़ना है। ज़रा सा साफ़ करोगे फिर गंदे हो जाएंगे, फिर साफ़ करोगे फिर गंदे हो जाएंगे। तो साबुन लग चुका है, जल्दी से अब गाड़ी को धो लेते हैं। एक चीज़ का मैं और बताना चाहूँगा कि जिनकी गाड़ी में भी रैप है ना, वो भी थोड़ा ध्यान से अपनी गाड़ी को धोएं, क्योंकि ज़्यादा हार्श अगर आप रगड़ के धोते हैं ना तो आपकी रैप छूट सकती है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर खुद से धोगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर कोई और धोएगा तो वो तो भाई जल्दी में रगड़ के ही धोएगा ना। अब वो रगड़ के धोएगा तो भाई वो सही से रगड़ देगा पूरी गाड़ी को, गाड़ी भी और पूरा रैप भी। आप अपनी गाड़ी खुद ही धो लो, थोड़ा सा ही तो समय लगता है, दे सकते हो यार, जायज़ है इतना समय देना। तो देख सकते हो गाड़ी धुल गई है और थोड़ी देर इसको सूखने देते हैं, फिर करते हैं अपनी पॉलिशिंग का और ल्यूब्रिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट। 1 hour later. तो देख सकते हो यार लेज़र सूख चुकी है पूरी तरीके से, हल्की गीली है, ज़्यादा गीली नहीं रही अब। और अब इसको पॉलिश करने का टाइम आ गया। सो गाइज़ पॉलिश में मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। सो गाइज़ मैं इस बार 2 तरह की पॉलिश यूज़ करूँगा, ये है बॉडी पॉलिश और ये है आपकी टायर पॉलिश। तो टायर और बॉडी की दोनों में अलग अलग पॉलिशेस यूज़ करता हूँ। एंड ये रहा चेन ल्यूब। तो भाई पहले हम बॉडी पे पॉलिश करते हैं, उसके बाद टायर पे लगाएंगे। तो सबसे पहले
कुछ नहीं करना है आपको, स्पंज पे थोड़ी सी पॉलिश लेनी है ऐसे, और बॉडी पे लगाना स्टार्ट करनी है। तो बिल्कुल जेंटली सर्कुलर मोशन में को ऐसे करके पॉलिश लगानी है। पॉलिश लगते ही शाइन आनी शुरू हो गई बाइक पे। और सीट पे पॉलिश मत लगाना यार, वरना बहुत ज़्यादा रपकेगी, पता है ना क्या रपकेगी। हैंडल्स को कैसे भूल सकते हो यार। और 5 साल हो गए हैं गाड़ी को, और पेंट हल्का हल्का सा छुटने लगा है यार, देख सकते हो यहाँ से। सो गाइज़ ये काम जो है ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन ट्रस्ट मी जितना समय आप अपनी गाड़ी को दोगे ना उतनी ज़्यादा शाइन मारेगी आपकी गाड़ी। तो भाई देख सकते हो बॉडी पे मैंने कर दी है पूरी तरीके से पॉलिश। अब लेते हैं भाई टायर पॉलिश को। तो टायर हल्के गीले हैं, हल्के सूख गए हैं, हल्का हल्का रिम से स्टार्ट करना है आपको। पहले रिम पे मार दो, उसके बाद टायर पे मारेंगे। सो पॉलिश यहाँ पे गाइस आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, आप पे कोई से भी पॉलिश हो, कोई सा भी टायर क्लीनर हो, यहाँ कोई ब्रांड इतना मैटर नहीं करता। यहाँ मैटर करता है आपकी गाड़ी की शाइन, वो आप किसी भी पॉलिश से ला सकते हो। अब पीछे की बारी, जैसे आगे किया था, पहले रिम, सबसे पहले रिम। सबसे ज़्यादा डिटेलिंग यही भी तो देखी जाती है कि बंदे ने रिम कितना चमका रखा है अपनी गाड़ी का। तो मैं टायर के इस तरफ पॉलिश लगा ज़रूर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी निकालने के बाद मैं थोड़ा सा इसको, मतलब होता नहीं एकदम से ही हाइपर राइडिंग नहीं करने लग जाऊँगा। थोड़ा सा टायर धूल वगैरह पकड़ेगा उसके बाद ही, क्योंकि ऐसे में तो ग्रिप ख़त्म हो जाती है ना पूरी तरीके से, और टायर थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। ध्यान रखना इन चीज़ों का। देख सकते हो टायर और बॉडी दोनों पे पॉलिश हो चुकी है, और अब सिर्फ कपड़ा मारना रह गया। पहले बॉडी पे मार लेते हैं कपड़ा। सो बहुत ही हल्के हाथ से कपड़ा मारना है, तो तेज़ भी नहीं। क्या शाइन आ रही है यार, अगर देख पा रहे हो तो एक नंबर शाइन भाई, एक नंबर शाइन। तो कपड़े भी भाई 2 रखने होंगे आपको, ये बॉडी के लिए, ये टायर के लिए। तो देख सकते हो भाई बॉडी एंड टायर पॉलिश दोनों मैंने लगा दिया है, दोनों को मैंने सही से पोंछ लिया। अब बारी आती है चेन ल्यूब की। तो भाई चेन ल्यूब तो बहुत ही ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो चेन साफ़ कर लेते हैं हम। सो गाइस चेन साफ़ करने का मेथड, चाहे तो आप कपड़ा यूज़ कर लीजिए, चाहे तो आप केरोसिन का यूज़ कर लीजिए, किसी भी तरीके से आपको चेन साफ़ करनी है। बस चेन आपकी क्लीन होनी चाहिए ताकि ये लुब्रिकेशन के लिए तैयार हो जाए। तो भाई देख सकते हो चेन बिल्कुल ही क्लीन हो चुकी है, और अब बाइक को स्टार्ट करते हैं। भी टाइम टू टाइम ल्यूब करना बहुत ज़रूरी है गाइस, कम से कम 100 से 200 किलोमीटर के बाद। तो देख सकते हो चेन में सही से ल्यूब्रिकेशन हो गया, एकदम बिल्कुल गीली गीली हो गई है चेन। और देख सकते हो यार फाइनल लुक कितना सही लग रहा है, गाड़ी अच्छी शाइन मार रही है यार, इतनी मेहनत करने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी यार। सो गाइस अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो मैं तो कहता हूँ आप लोग अपने घर में ही गाड़ी को धोएं अपनी, ताकि आप लोग उसको ठीक से साफ़ कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि ये काम अगर आप बाहर से कराएंगे ना, तो बाहर से तो कोई भी कर लेगा, पैसे लेगा आपसे 40 से 50 रुपये और आपकी गाड़ी धो देगा। लेकिन जब आप खुद अपनी गाड़ी धोएंगे ना, तो आप उसको ज़्यादा गंदी करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत करी है गाड़ी धोने में। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड गाइज़ इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सो गाइज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।